तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, काम और समय में आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 18 से फिर से चालू हो गया। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए कॉमा बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो ए अनुपात बी पहले आप लोग लिख लीजिए। अधिक कार्यकुशल है इसका मतलब कि इसका क्षमता अधिक है। ए कॉमा बी की तुलना में अधिक कार्य 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए कॉमा बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी बी का 1 लिखिएगा तो ए का कितना लिखिएगा 3। ए कॉमा बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। अतएव वह किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। भाई ये बात फिक्स है, जब इसका क्षमता अधिक है तो ये 60 दिन कम लेवे करेगा, यानी दिन कम लेगा। अब समय के बारे में दे दिया तो हम लोग इसको समय बना लेते हैं। क्या हो जाएगा समय, याद होगा क्षमता का उलट देंगे तो समय बन जाएगा कितना 1:3। अब ध्यान दीजिए भाई, ए ले रहा है यहाँ पे 1 दिन, बी ले रहा है 3 दिन, तो हम लोग के अनुसार ये कितना दिन कम ले रहा है तो 2 दिन। 2 बराबर प्रश्न में कितना दिन बोल दिया है 60 दिन। 2 से 30 दूनी 60, 1 का वैल्यू कितना आ गया 30। अब ए का दिन निकालिएगा आप लोग तो 1 है, यानी ए कितना दिन में तो 30 दिन में। बी कितना दिन में तो बी भाई 30 दूनी कितना 30 कितना 90 दिन में। अब क्या बोल दिया है प्रश्न हम लोगों से, ए और बी मिलकर दोनों काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बता देता हूं, जब यहाँ ए अकेले काम को 30 दिन में कर रहा है और बी अकेले काम को 90 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, तो एलसीएम कितना हो गया 90। 30 आई 90 और 90 कम 90 3 एक कितना आ गया 4 क्षमता। 90/4 को आप लोग कटाइएगा तो 45/2 और 45/2 का मतलब कि 22.1/2 डेज इस प्रश्न का आंसर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अच्छा है लेकिन कोई टॉप नहीं है। 19 एबीसी एक कार्य को 36, 54 तथा 72 दिनों में, एबीसी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा भाई, तो भाई मेरे अंदाज से एलसीएम 216 आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। 6 6 का 36, 6 का 216, 54 चौका 216, 72 216, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया। अच्छा, जब भी ऐसा प्रश्न है काम पहले छोड़कर भागेगा तो याद रखिएगा कि काम हमेशा बढ़ जाएगा। यानी कौन भागा है पहले, तो 8 दिन पहले ए भाग गया, यानी 8 छक 48 को काम ई बढ़ा दिया। पहले भागेगा तो याद रखिएगा बढ़ेगा। ए के बाद काम बी कितना दिन पहले, तो 12 दिन, यानी 12 चौका ई भी बढ़ा दिया कितना भाई, तो 48 को। 48 48 कितना बढ़ गया 96। 216 में आप लोग 96 ऐड कर लीजिए, 6 6 12 और 9 1 10 11 2 1 3, कितना हो गया भाई कुल काम 312। अब सी पूरा समय तक लगा था तो इन छोड़ने वाला का भी क्षमता जोड़ लेंगे ऐसा प्रश्न में। 312/6 4 10 3 कितना हो गया 13। तो भाई कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 5 31, 13 चौका 52, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52। तो बी यानी सी ने कितना दिन काम किया है, तो टोटल 24 दिन सी ने काम किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ भाई एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस बार एनटीपीसी वाले ने क्या पूछ दिया था कि बताइए ए ने कितने दिन काम किया, तो कुछ डाउट नहीं है। मान लीजिए जब पूरा काम 24 दिन में हुआ, पूरा दिनों तक लगा रहा सी और 8 दिन पहले भाग गया, तो 24 में से 8 घटा लेंगे कितना दिन 16 दिन। 20 नंबर ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो लिख लेता हूं ए और बी मिलकर 12 दिनों में समाप्त करते हैं भाई। अब बोला है बी तथा सी 16 दिनों में समाप्त करते हैं, बी तथा सी 16 दिनों में समाप्त करते हैं। अब बोला है आगे, पहले इस पर ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम किया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बोल दिया है इस पर कि ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन अकेले काम किया है। ध्यान दीजिएगा अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 12 चौका 48 और 16 दिया क्या हो गया 48। 1 मिनट भाई, यहाँ ए प्लस बी दोनों है, यहाँ ए को अकेले बोल रहा है, तो कभी ऐसा नहीं होगा। जब ए 5 दिन काम करने गए तो इसके साथ कौन आएगा बी, यानी 5 दिन ए और 7 दिन आया है ई, तो 5 + 2 इसको रख सकते हैं। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों में कॉमन कितना हो गया 5।
5 दिन जब ये आएगा तो 5 दिन लेकर आएगा किसको, बी को, क्योंकि यहाँ ऊपर है ये प्लस बी दोनों। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, सी ने 13 दिन काम किया है और सी जब काम करने आएगा तो इसके साथ कौन आएगा बी। भाई जब ये 13 दिन काम किया है तो इसका भी 2 + 11, यानी इसके साथ में कॉमन आ जाएगा 2 दिन। अब यहीं से प्रश्न सॉल्व होगा ए प्लस बी 5 दिन काम किया है दोनों मिलके, तो 5 दिन में कितना काम किया, 5 का 20। अब बी और सी कितना दिन कॉमन मिला है, 2 दिन, तो बी और सी 3 दूनी कितना 6, कितना काम हो गया 26, 20 काम हो गया कितने में से 48 में से, तो बचा कितना काम 22। अब समय बचा है सी का कितना दिन, 11 दिन। भाई ध्यान दीजिएगा, ऊपर में इस बार हो गया काम और नीचे हो गया क्या समय, 11 दूनी 22, तो यहाँ ज्ञात होगा 2 और ये बनेगा क्या क्षमता। कैसे होगा, जब काम में हम लोग समय से भाग देंगे, ये समय है तो क्या ज्ञात हो जाएगा क्षमता, और जब क्षमता से भाग देंगे तो ज्ञात हो जाता है समय। अब यहाँ सी का क्षमता ज्ञात हो गया। बस उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझोगे, नहीं तो एक बार और देखिए, यहाँ एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ए प्लस बी साथ में है, तो मैं बोला हूं कि ए ने 5 दिन अकेले बोल दिया है, बी ने 7 दिन अकेले बोल दिया और सी ने 13 दिन अकेले बोल दिया, ये कभी हो नहीं सकता है। जब ए 5 दिन आएगा तो किसको लेकर आएगा, फिक्स है कौन आएगा इसके साथ, बी। और जब बी आएगा तो किसको लेकर आएगा, सी को, या सी आएगा तो किसको लेकर आएगा, बी को। अब ध्यान दीजिए, जब 5 दिन ये अकेले आया है, इसका मतलब 5 दिन इसको भी रहेगा, दोनों में कॉमन ले लिए कितना 5, तो ए प्लस बी में गुना कर दिया किससे 5 से। अब बी 7 दिन के लिए था तो 2 दिन इसका बचा है, सी 13 दिन का है, जब सी आएगा तो किसको लेके आएगा, बी को। इन दोनों में कॉमन मिल गया कितना 2, तो यहाँ बी प्लस सी की क्षमता से गुना कर दिया, तो 3 दूनी कितना 6, 26 कम हो गया, 22 कम बचा है। सी का दिन कितना बचा है 11, 22/11 यानी क्षमता कितना हो गया सी का 2। अब जब सी का क्षमता 2 गया तो प्रश्न क्या पूछ दिया है, सी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा, काम कितना है 48, 48/2 यानी कितना दिनों में सी अकेले कर देगा भाई 24 दिन। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं तो 1-2 बार आप लोग देखते रहिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, ए अकेला कार्य को 10 दिनों में करता है जबकि बी अकेला 15 दिनों में करता है। ए अकेला एक काम को 10 दिनों में करता है जबकि बी अकेला काम को 15 दिनों में करता है। आगे बढ़िए, अभी क्या बोला है, यदि वे एक एक दिन छोड़ छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं और ये आरंभ करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बस कुछ मत कीजिए, पहले आप लोग एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, बारी बारी से काम हो रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। यानी पहला दिन, एक दिन जब ए अकेले काम करने आएगा तो कितने काम कर देगा भाई, 3 काम। अगला दिन बी का बारी आएगा, एक दिन ई काम करने आएगा तो कितने काम कर देगा, 2 दिन। बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए। समय कितना लग गया 2 दिन, काम कितना हुआ 5। बारी बारी वाले प्रश्न में काम के हमेशा नजदीक पहुंचते हैं, और नहीं तो कट गया तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब इधर काम है, यहाँ हम लोगों का टाइम है, और यहाँ हम लोगों का वर्क है। भाई 2 दिन में कितने काम किए हैं, 5 काम किए हैं। काम करना कितना है 30, 5 में किस संख्या से गुणा करेंगे तो 30 बनेगा, तो 5 में 6 से गुना कर देंगे, 30 काम हो गया। इसका मतलब कि दिनों में 6 से गुना हो जाएगा, तो 6 दिन कितना हो गया 12 दिन, 30 काम हो गया, कट गया 30 काम आप लोगों का खत्म। कितने दिन में हुआ भाई 12 दिन में। क्वेश्चन नंबर 22, ए अकेला काम को 16 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला काम को 16 दिनों में समाप्त कर रहा है, जबकि बी अकेला 12 दिनों में समाप्त कर रहा है, जबकि बी अकेला 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। यदि ये आरंभ करे तथा वे बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कोई डाउट नहीं। देखिए एलसीएम कितना आ गया भाई 48, 16 तिया 48 और 12 चौका 48। कौन पर आरंभ किया है, तो ए। यानी इसी तरह से पहला दिन ए काम करने आएगा, यानी एक दिन ए काम करेगा तो कितने काम करेगा 3। अगला दिन किसका बारी आएगा, बी का, तो अगला दिन बी काम करने आएगा, कितना काम कर देगा 4। इस तरह से यहाँ समय लग गया 2 दिन और काम कितना हुआ 7 काम। भाई अब 7 में इधर काम वाले में हमेशा ध्यान रखना है किस अंक से गुणा करेंगे कि 48 बन जाएगा, कोई अंक नहीं है, तो कुछ मत कीजिए। काम के आप लोग नजदीक पहुंचिए, काम से बेसी नहीं बढ़ना है, काम के नजदीक पहुंचना है। तो भाई 7 छक 42, 7 7 49, तो यहाँ हम 6 लिख सकते हैं। और जब इधर 6 से गुना होगा तो यहाँ भी 6 से गुना होगा, 7 छक 42, 48 में से 42 कम हो गया, कितना बचा 6, और 6 दूनी कितना दिन लग गया भाई, अभी
12 दिन लग गया। 1 मिनट। अभी आगे ध्यान दीजिएगा, 6 काम बचा है। बी तक के बारी हम लोग लिख ले हैं, तो बारी आएगा किसका? ए का। ए का जब बारी आएगा तो 1 दिन में काम करके चला जाएगा, कितना? 3। बचा कितना काम? 3। तो 12 + 1 कितना दिन बढ़ गया? 1 दिन और 13 दिन। अब 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, काम कितना बचा? 3। बारी किसका आएगा? फिर ये खत्म कर दिया, बारी किसका आएगा? बी का। कितना काम करेगा? बी का क्षमता है कितना 1 दिन में? 4। तो इसका काम का समय कितना लगेगा? 3/4। 3 भाई कामे है, 4 क्षमता हुआ, तो समय होगा कितना? 3/4 है ना। तो 12 है, कितना हो गया? 13। और जो बाटा में होता है उसको पूर्णांक में लिख लेते हैं, 13.3/4 दिन। इस प्रश्न का आंसर एबीसी काम कर रहा है, कोई डाउट नहीं होगा। एबीसी कितने कितने दिनों में? 11, 20 और 55 दिनों में। 11, 20 और 55 दिनों में कर रहा है। और बोल रहा है कि यदि ए के एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, ए के साथ एक दिन बी और अगला दिन सी काम करे बारी बारी से, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। एलसीएम कितना आएगा भाई? तो यहां देख लीजिए एलसीएम 11। 20 को हम लोग 5 × 4 लिख सकते हैं, और 55 को हम लोग 11 × 5 लिख सकते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है तो 11 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 5 का 20, यानी एलसीएम हो जाएगा 220। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। 220, 11 दूनी 22, 0, और यहाँ 10 हो गया। 10 होगा, हाँ ठीक है, 11 होगा। 0 से 0, 11 दूनी 22, 11 हो गया। 55 चौका 220। आगे बढ़िए। अब बोल रहा है कि ए के साथ एक दिन बी, अगला दिन सी बारी बारी से सहायता कर रहा है, तो कुछ मत कीजिए। पहला दिन किसका बारी आएगा? तो ए प्लस बी का। पहला दिन ए प्लस बी का बारी आएगा, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करेगा भाई? तो 20, 11, 31 काम। अगला दिन ए के साथ कौन सहायता करने आएगा? ये हमेशा कर रहा है, सी आ रहा है। तो 20 ए का और 4 सी का, तो ये प्लस सी कितना कर देगा? 24। यानी 2 दिन में काम समाप्त हुआ। कितना भाई? तो 5 और 5, 55 काम समाप्त हुआ। मैं बार बार बोलता हूं कि बारी बारी वाले प्रश्न में आप लोग काम के तरफ ना कीजिए कि 220 आ जाए। तो हो सकता है कि आप लोग 55 में 4 से गुना कर देंगे तो 220, 5 का 20, तो भाई हाँ सही है, 220 काम आप लोगों का खत्म हो गया। खत्म हो गया, कट गया। जब इधर 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना, यानी 4 दिन कितना दिन लग जाएगा? 8 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर 8 दिन। तो भाई आज थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसको अच्छा से आप लोग रीडिंग कीजिएगा।